गृहस्थ आश्रम में कौन चीज बाधक हो जाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम से और वानप्रस्थ संन्यास से भी उत्तम ये आश्रम है गृहस्थ आश्रम। लेकिन बाधा कौन डालता है? तो ये 3 बाधा डालते हैं, कामासक्ति, कामासक्ति, द्रव्यासक्ति और विषयासक्ति। कामासक्ति मतलब ये न समझे कि वासना से संबंधित ये बातें बताई जा रही है। कामासक्ति मतलब गृहस्थ अपने लिए, परिवार के लिए काम करता है, निष्काम कर्म नहीं कर पाता है। निष्काम कर्म जो है प्रभु को प्राप्त कराता है और सकाम कर्म परिवार का भरण पोषण कर सकता है, प्रभु की प्राप्ति नहीं करा सकता। गृहस्थ आश्रम में काम शक्ति मतलब अपने लिए खाली करेंगे, ये काम शक्ति हुआ। सबके लिए करेंगे तो वो काम की परिभाषा में नहीं आता है, निष्काम कर्म हो जाता है। द्रव्यासक्ति, द्रव्य की आसक्ति, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कितना चाहिए भैया? द्रव्य की शक्ति, आसक्ति है विषयासक्ति, विषयों में फंसा हुआ। विषय मतलब वासना नहीं, जहां जहां तुम्हारा मन फंसा हुआ है सब विषय कहा जाता है। जौन चीज में तुम्हारा मन फंसा हुआ है उसको विषय कहा जाता है। विषय आप लोग पढ़े ना, हम लोग पढ़े तो विषय तो सब हिंदी इंग्लिश सब अलग अलग होता है, खाली एगो हिंदी होगा अंग्रेजी। विषयासक्ति मतलब जितने प्रकार के चीजें हैं जहां मन फंसा हुआ है उसको विषयासक्ति कहते हैं। ये 3 कारण से गृहस्थ जीवन में ये 3 बाधक हैं। ये वामन भगवान का जन्म हो रहा है। तिथि क्या है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। वामन भगवान कहाँ आ गए हैं? कश्यप के और अदिति के पुत्र हैं। तो कश्यप और अदिति के पुत्र देवता जन्म देते हैं और कश्यप और दिति के पुत्र से राक्षस जन्म लेते हैं। दिति का मतलब होता है 2, अदिति का मतलब होता है 1। जो ब्रह्म को ही सत्य माने वो अदिति है। जो 2 माने, तेरा मेरा अपना पराया, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, 2 जो भावनाएं बढ़ती हुई है वो द्वितीय है। तो द्वितीय से राक्षस जन्म लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग किसके संतान हैं? अगर परीक्षा करनी हो तो अपने मन से पूछो कि तुम दीदी के लड़के हो कि अदिति के। अगर 2 चीज तुम्हारे मन में है तो तुम राक्षस के संतान खानदान के हो। अगर एक है, सब में बैठा हुआ है कि सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म एक है, हम में भी है, बाहर भी है, तो तुम अद्वितीय के संतान हो, देवता के में हो। पुण्य पाप तुम्हारे लगता है कि करेंगे तो पुण्य होगा, ये हो करेंगे तो पाप लगेगा, स्वर्ग होगा, नरक होगा, तेरा होगा, मेरा होगा, अपना है, पराया है। ये 2 भावनाएं जो तुम्हारे अंतःकरण में बैठी है, इसका मतलब है कि तुम द्वितीय के लड़के हो, यानी कि तुम राक्षस खानदान के हो। इसलिए बढ़िया से कर्म करके और अदिति के लड़के बन जा। क्योंकि पहले कहानी दिया गया है कि मरुत गणों का उत्पत्ति जो है द्वितीय दी थी। द्वितीय से मरुत गणों का उत्पत्ति हुआ है, लेकिन वो द्वितीय जाकर इंद्र से कहती कि ये जो हमारे संतान रहेंगे इन देवताओं की उपाधि दो, देवता मानो, ये लोग अच्छे कार्य करेंगे। तो माँ जाके सपोर्ट करती है तो उसको मरुत गणों जो हैं उनको देव की उपाधि दी जाती है। माँ कहेगी कि हमारा संतान अच्छा है, अद्वैत को मानता है, द्वैत को नहीं मानता है, तब उसको मिलता है। तो ये इसका मतलब यही है कि वामन भगवान आ गए। और वामन भगवान काहे आ गए भैया? अब देवताओं को समुद्र मंथन तो हो गया, समुद्र मंथन जब हो गया तो अमृत तब देवता लोग पी गया। अब राक्षसों से डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम तो अमर हो गए हैं ना। तो अब चढ़ाई करेंगे तो भगवान कहे कि नहीं, वो हमारा भक्त है, राजा बलि जो है ना वो हमारा भक्त है, उससे अलग ही रहना। मैं पुत्र बनकर आऊंगा तुम्हारा, और द्वितीय से कहे तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा और नियम के अनुसार देवताओं को राज्य दूंगा। तो वामन भगवान बन गए हैं, अवतार लिए हैं, और ये अपना जा रहे हैं किससे? माता पार्वती से। कहते हैं भिक्षाम देही, पहले क्योंकि भिक्षा मांगेंगे ना सभी जगह जाकर,
जनेऊ की क्रिया होगी, सारी क्रियाएं होगी बहुत से। जनेऊ के निर्माता हैं ब्रह्मा और उसे त्रिगुणातीत करने वाले हैं विष्णु। त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुण से अलग करने वाले, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से विहीन करने वाले हैं विष्णु। इसका गठबंधन शिव जी करते हैं और गांठ जो बांधते हैं जनेऊ का शिव जी बांधते हैं, यानी कि पूरा जनेऊ में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं ना। एक तो निर्माण करते हैं ब्रह्मा और त्रिगुणातीत करते हैं विष्णु और शिव जी गांठ बांधते हैं और अभिमंत्रित करती हैं गायत्री देवी, और गायत्री देवी अभिमंत्रित करते हैं, उसमें प्रवेश करती हैं ना। तो ये चारों की शक्ति है इसमें। और सूर्य नारायण पिता हो जाएंगे या गायत्री माता हो जाएंगे। जनेऊ का बहुत इसीलिए महत्व है। हरि का मार्ग जो है सूरवीरों का है, कायरों का नहीं है। ये नरसिंह मेहता कहते हैं कि भगवान का मार्ग जो है ना, ये पहलवानों का है, कमजोर के लिए नहीं है। पहलवान बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तभी ब्रह्म के तक जा सकते हो, क्योंकि पहलवान का असिस्टेंट भी पहलवाने होगा ना, है? पहलवान कोई है, आप उसके असिस्टेंट बनना चाहते हो तो पहलवाने रहना होगा ना। तो पहलवान रहने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कायरों का ये मार्ग नहीं है। श्रुति भी कहती है ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। कौन कैसे पाता है? तो ब्राह्मण अगर ब्रह्म तेज है उसके पास, अज्ञान है तो उसको इज्जत मिलेगी। क्षत्रिय जो है बल वाला है तो उसको इज्जत मिलेगी, समाज देगा। अब वैश्य संपत्ति से इज्जत पाता है, वैश्य के पास धन संपत्ति होगा तो इज्जत लोग करेगा। और शूद्र में वृद्ध जो होता है उसको इज्जत किया जाता है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें भी चर्चा है और गीता में भी चर्चा है। इसको भी समझ लें। ये जाति प्रथा नहीं है। भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं कि ये भागवत शास्त्र गीता का भाष्य है। भागवत शास्त्र जो है गीता का भाष्य ही मान लीजिए, भाष्य ही है ये। तो भागवत कहता है कि गर्दन के ऊपर वाला ब्राह्मण है, दोनों हाथ क्षत्रिय है और पेट जो है वो वैश्य है और पैर जो है शूद्र है। शरीर में हर एक लोगों के शरीर में चारों आश्रम रहते हैं। ब्राह्मण मतलब वो ज्ञान देगा। शरीर के ऊपरी भाग, गर्दन के ऊपरी भाग में ज्ञान रहता है तो ज्ञान देगा। दोनों हाथ रक्षा करता है किसी को, पैर में कांटा चुभेगा तो हाथ जाएगा, पेट में परेशानी होगी तो पहले हाथ पहुंचेगा, सर में कुछ परेशानी होगी तो हाथ पहुंचेगा। यानी कि क्षत्रिय हाथ रक्षा करेगा, इसलिए रक्षा करने के लिए है। पेट जो है भरण पोषण के लिए है, वैश्य है। तुम खाना खाओगे तो पेट पचेगा, भोजन शरीर अंगों को बांट देगा बराबर, सब मोटाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पेट बढ़ते चल जाएगा और सब अंग दुबराते चला जाएगा। तो वैश्य का मतलब है कि हर एक का भरण पोषण करेगा। और शूद्र का मतलब होता है पैर है, यानी कि शूद्र का मतलब हर एक का भार का वहन करेगा। हमारे शरीर में ही चारों आश्रम है। ये बाह्य जगत में जो ये जाति प्रथा है, ये तो कार्य को देखकर कहा गया है, ये कार्य ये कर रहा है। शूद्र का परिभाषा बताया गया है, जो नाभि के निचले अंग को शुद्ध मानता है वही शूद्र है। नाभि के निचले अंग मतलब मलमूत्र के रास्ता को जो शुद्ध मानता है, पवित्र है, वही शूद्र है। शूद्र का परिभाषा ये बताया गया है। रविदास तो उसी जाति के थे ना, चमड़ा का भी काम करते थे। कबीर दास वैसे ही थे। इस जाति से कोई लेना देना नहीं है ब्रह्म को। ये जाति जो समाज में है इससे कोई लेना देना है, शास्त्र में इसकी चर्चा नहीं है। गर्दन के ऊपरी भाग को ब्राह्मण है, मतलब आपकी इज्जत होगी, अच्छा अच्छा बात बोलिएगा तो ब्राह्मण वाला बात बोलिएगा तो इज्जत होगी। क्षत्रिय अगर रक्षा करेगा तो इज्जत होगी। वैश्य अगर सबका भरण पोषण करेगा तो इज्जत होगी। शूद्र सबका भार का वहन करेगा तो इज्जत ना। बलि राजा की पत्नी का नाम विंध्यावली और पुत्री का नाम रत्नमाला था। कि बताया गया है कि विंध्यावली वो कैसे कैसे बलि राजा, कहानी जानते हैं थोड़ी सी और मैं बता दूं। तो राजा ये पार्वती जी से भिक्षा मांगते हैं, फिर बृहस्पति जी कहते हैं कि वहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहाँ जाइएगा आपको ढेर भिक्षा मिलेगी। तो वामन भगवान वहाँ जाते हैं तो वो उनके तेज को देखकर
लोग कहते हैं कि ब्राह्मण आए हैं भैया इज्जत करो, तो ये चरण धो रहे हैं लोग, ये विंध्यावली और ये राजा बलि ये चरण धो रहे हैं ब्राह्मण को पहले। उसके बाद उसी में रत्नावली उनकी लड़की थी, लड़की को मुंह हो जाता है कि कितना सुंदर है। छोटे 52 भगवान थे, छोटे थे या तेज काफी था, तो उनको मोह हो गया था कि ये कितना सुंदर है, ये हमारा पुत्र बन जाता तो अच्छा था। जहां मोह हुआ तनी मनी भगवान को देख कर कि ये पुत्र बनता हमारा तो बड़ी अच्छा होता, भावना आ गई भगवान को पुत्र बनाने की। और जैसे ही संकल्प कराए भगवान की ऐसी ऐसी बात है, शुक्राचार्य कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये भगवान है, ये नारायण है, तुम धोखा में आ जाओगे, तुम दान मत करो। सचेत गुरु कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि अब आ गए हैं या जग कर रहे हैं तो दान तो करना ही पड़ेगा ना गुरुदेव, दान नहीं करेंगे तो जग सफल कैसे होगा। अरे तुमको धोखा दे रहा है, ये ना छोटा नहीं है, इसका पैर बहुत लंबा लंबा है, 3 टेक में सब नाप लेगा ना। बार बार शुक्राचार्य कह रहे हैं, फिर भी राजा कहते हैं कि भैया जो भी हो, अब तो सब कह दिए हैं कि हम 3 पग देंगे, अब हम कर नहीं सकते हैं। राजा बलि जैसा कोई दानी नहीं हुआ, कहा जाता है कभी अब मैं मुंह कर नहीं सकता गुरुदेव, तो कहते हैं कि संकल्प करो राजन। वामन भगवान कहते हैं संकल्प करो। संकल्प में जल देने की बात आई तो जल जो गोमुख वाले जो ऐसी था लोटा उसे गिरा रहे हैं, तो शुक्राचार्य जो बिना जल के तो संकल्प होता नहीं है, तो छोटा रूप धो के उनके क्षेत्र में घुस गए शुक्राचार्य ना, कि जले ना गिरेगा तो संकल्प कैसा होगा। तो भगवान तो समझे कि घुस गया है, तो कहे कि ठहरो ठहरो, थोड़ा रुद्र हो गया है, वो सीख लेके आ, उसमें खोले बस उनका आँख फूट गया, एक शुक्राचार्य का आँख फूट गया, वो भाग के वहां से। उसके बाद संकल्प हो गया, संकल्प हो गया तो कहा कि भैया अब संकल्प हो गया तो उनको दान करो ना, विधिवत सब दान किया गया। तो कहते हैं कि अब नापने लगे, अब नापने लगे तो एक टेक से सौंसे पताल धरती सब नाप लिए, दूसरा में सौंसे प्रमाण खत्म हो गया, तीसरा कह रहे हैं कि अब तीसरा कहाँ रखें बलि, ये तीसरा कहाँ रखें, एक तो 3 कदम तुम कहे हो, 2 कदम में सब खत्म, अब तीसरा क्या करें। बलि चक्कर में पड़ गए कि ये क्या हुआ, ये तो बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन कितना धैर्यवान है, मतलब प्रहलाद के पोते हैं ना, साधारण तो बात नहीं है, प्रहलाद जी के पोते हैं। उसी समय रत्नावली के मन में आ गया कि बहुत धोखा दिया है, उस समय दिमाग में आया था कि हमारा पुत्र बन जाता, अब वही रत्नावली के दिमाग में आया था कि तो छल से हमारे पिताजी का सारा संपत्ति ले लिया ना, ये दुष्ट है ना, तो दुष्ट है। तो ये भाव 2 भाव हो गए, एक वो तो पुत्र के रूप में पाना चाहती थी और एक द्वेष आ गया, क्रोध आ गया उनसे। तो वही जाके 10वें स्कंद में आएगा पुतना बनी है, पुतना बनी है यानी कि पुत्र के रूप में दूध भी पिलाएंगी ना और जहर भी देंगी, क्योंकि ये दुष्ट है, इसको मारना चाहिए। तो दोनों भाव हो गया, यहाँ के भाव वहां 10वें स्कंद में मिलेगा। वो गोकुल में जब पुतना गई है दूध पिलाने, अपने स्तर में विष डाल के कि दूध पिएगा तो मर जाएगा, क्योंकि भाव आ गया था कि दुष्ट है, इसको मारना है तो विष पिलाना है। अब भाव पहले भी था कि हमारा पुत्र रहता, तो भगवान कहे कि एक ही जन्म में दोनों पूरा कर देंगे एक ही जन्म में दोनों पूरा कर देंगे। तो वहां तीसरा पग बलि कहते हैं कि हमारे सर पर रख दीजिए। ऐसा कोई दानी है, भगवान सर पर रखे हैं, आप पताल लोक में उनको भेज दिए हैं, पताल लोक में चले गए हैं, कहें कि तुम यहीं रहना और मैं वचन देता हूं कि अब कहते हैं कि प्रभु जब आप चरण आ ही गया है आपका, तो हमारी इच्छा है कि आप यहीं रह जाइए।